Our next topic is coalitions. Means the coalition era started after 1967 election. As we have seen, 1967 elections, no single party had got majority. तो वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज जो थी दे केम टुगेदर टू फॉर्म द नॉन कांग्रेस पार्टी एंड दे फॉर्म अ ग्रुप. द नेम ऑफ ग्रुप वॉज संयुक्त विधायक दल SVD. तो जहाँ भी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी दीज गवर्नमेंट्स वर नेम एज SVD गवर्नमेंट्स. ठीक है. तो मोस्ट केसेस में जो मतलब कोलिशन पार्टनर्स थे इवन जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ के SVD उसके ग्रुप के दे वर आइडियोलॉजिकली इनडिफरेंट. ठीक है. टोटली डिफरेंट थे वो. जैसे SVD गवर्नमेंट इन बिहार तो उसमें 2 सोशलिस्ट पार्टीज थी SSP एंड PSP अलॉन्ग विद द CPI ऑन द लेफ्ट एंड जनसंघ ऑन द राइट. तो मतलब ये देखो कितनी डिफरेंट, एक कोई राइट कोई लेफ्ट, ऐसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी हुई थी ओनली फॉर वन. मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ एक ही था कि कांग्रेस को पावर में नहीं आने देना, उनको बाहर रखना है. ठीक है. पंजाब में इट वाज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट and the government comprised 2 rival Akali parties and that time Sant group, the master group with both the communist parties CPI and CPI-M. तो SSP जो मीन्स की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टीज़ मतलब आपस में इनका कहीं मैच नहीं है आइडियोलॉजीज़ में. कम्युनिस्ट पार्टी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, भारतीय जनसंघ डिफरेंट है, सोशलिस्ट पार्टी डिफरेंट है. तो इनका मतलब अपनी एक आइडियोलॉजी और मतलब प्रोग्राम्स जो हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं बिल्कुल डिफरेंट होने के बाद भी वो सिर्फ एक उन्होंने मतलब ग्रुप बनाया जस्ट टू मतलब मेक आउट कांग्रेस फ्रॉम द पावर. ठीक है. तो दिस कार्टून इज गिवन the Charan Singh's attempt to build a united front of non-communist parties in 1974. Again, one group was formed in 1974. तो वो था नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज़ का. ठीक है. यस. नेक्स्ट इज़ आर डिफेक्शन. डिफेक्शन क्या होता है कि दिस वर्ड केम इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि बिकॉज ऑफ डिफेक्शन इन 9 स्टेट्स जो कांग्रेस थी वो क्या थी मतलब गवर्नमेंट बनाने से रह गई थी बिकॉज ऑफ डिफेक्शन. अब ये डिफेक्शन क्या है? इम्पॉर्टेंट फीचर दैट केम आफ्टर द 1967 इन पॉलिटिक्स इज़ डिफेक्शन इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स. तो डिफेक्शन क्या होता है कि वेन एवर अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव द पार्टी ऑन हु सिंबल ही और शी वॉज इलेक्टेड एंड ज्वाइन अनदर पार्टी. मतलब इलेक्शन किसी और पार्टी के सिंबल पे लड़ा लेकिन आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ही और शी लेफ्ट द पार्टी एंड ज्वाइन अनदर पार्टी. दिस इज नॉन एज डिफेक्शन. तो आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शन तो कांग्रेस के मतलब पावर में ना आने के 2 स्टेट्स में तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस डिफेक्शन ने, जैसे हरियाणा, MP और UP. तो यहाँ 3 स्टेट्स में बताया है कि इस डिफेक्शन की वजह से 3 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई थी. ठीक है. तो दिस पीरियड ये जो हरियाणा में ही हुआ था सीन जिसकी वजह से कांग्रेस उसमें नहीं आई थी, उसको एक टर्म दे दी गई थी, दिस इज़ आयाराम एंड गयाराम एक्सप्रेशन. तो ये एक्चुअली ये फेमस हुआ था आफ्टर द 1967 इलेक्शन कि राम केम एंड राम वेंट. तो राम आया राम और गया राम. Hi Ram. The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal, an MLA in Haryana. तो ये जो गया राम थे, गया लाल, उनके नाम पे बना है कि उसने क्या किया था हरियाणा में. He changed his party thrice in fortnight. मतलब ये देखो कि fortnight में 3 बार पार्टी जो है वो चेंज करी फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन. तो पहले कांग्रेस छोड़ी, ठीक है, दूसरी यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया, देन बैक इन कांग्रेस एंड उसके बाद फिर यूनाइटेड फ्रंट में फाइनली.
तो ये तो उसने मतलब उसी के ऊपर ये बना था आया राम गया राम। तो इट इज़ सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर्ड हिज intention to quit the United Front and join the Congress, the Congress leader Rao Birendra Singh brought him to Chandigarh Press and declared Gayaram was now Ayaram। ठीक है, जब उनने कांग्रेस छोड़ी थी तो दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में गए, देन अगेन कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ जो हैं, जब उनके कांग्रेस लीडर बीरेंद्र सिंह ने उनको मतलब चंडीगढ़ प्रेस में ले गए और डिक्लेयर किया कि गयाराम जो था, मीन्स कि गयालाल जो नेम था उनका, वो जो चले गए थे, अब नाउ ही इज़ आयाराम। तो गयालाल्स फीट वॉज immortalized in the phrase Ayaram and Gayaram, which became the subject of numerous jokes and cartoons. Later, the constitution was amended to prevent defections। तो ये बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था इसी के रिगार्डिंग कि अब कोई भी जेन्युइन रीज़न के बिना कोई भी लिए जो कैंडिडेट है अपनी पार्टी नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ेगा तो उसकी जो कैंडिडेटशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है।